वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि के तन्हु सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 54, जिसमें मैना जी की ग्लानि का वर्णन है। बारात पहुंची है। पार्वती मैया की बारात पहुंचते ही जब नैना पार्वती जी की माता ने वर के दर्शन किए हैं, वे ग्लानि से भर गई हैं। उन्होंने विधाता को यह कहते हुए कि पार्वती जैसी सुंदर रचना के लिए भोलेनाथ जैसा बावला वर आखिर रच कैसा दिया उन्होंने, और इस तरह की तमाम ग्लानि भरी बातें उन्होंने की है। और उनका दुख तब शांत हुआ है जब स्वयं पार्वती जी ने उनका मार्गदर्शन किया है। चलते हैं प्रसंग की ओर। नगर निकट बरात सुनियाई पुरे खर भरोसो भाई अधिकाई करी बनावे सजे बान नाना चले लेन साय
दर गुवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर्षेश्वर सेन निहाय रे, हरे देखियते भय सुखारे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहाई बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहिए कहीं जाई न बाता, जम कर धार कि भरियाता। बरु बौरा बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छायर व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकराय। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चराय। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखी सोमा बेबाव घर बात असिल रे कने कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही।
समुझि महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बराए तहिं आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परीक्षण चली हरि हर्षानी। विकट बेस रोद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भय उबिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयं दुख भारी, लेनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारे। जहि विधि तुम्हि रूप यस देना, तेहि जड़बा। जहि विधि तुम्हि रूप यस देना, तेहि जड़ बरूबा। उर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने
तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बनाया? कैसे कीन्हे बरोबरा विधि जहि तुम्हें सुंदर ताय दई, जो फल चाहिए सुर तरुई सोबर, बस बबू रहिला गए। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक, जरऊं जल निधि महू परी, घर जाओ अप जस हो जग जीवत विवाह न कराऊं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बाबला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बाबले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। भाई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी, करि बिलाप रोदति बदति सुतासने संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। आयस उपदेशो उमहि जिन्ह दीन्हा, बोरे बरहे लागी तप के नाय। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले वर के लिए तप किया। साचे होन के मोहन माया, उदासीन धनो धामन जाया, पर घर घायलक लाज न भेरा, बाझ के जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इस प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें,
प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।